और वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार मुस्लिम संगठनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में भी आज बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठन के लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए थे, जहां पर उन्होंने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया है और जंतर मंतर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सरकार को चेतावनी, बिल वापस न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। और विपक्ष की ओर से झूठ फैलाया जा रहा है। रिजिजू की तरफ से यह कहा गया तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर के मुस्लिम संगठन के लोग जुटे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चेतावनी दी कि अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उधर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष की ओर से देश में झूठ फैलाया जा रहा है। तो दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में कई मुस्लिम संगठन के नेता दिल्ली में जंतर मंतर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं संसद का बजट सत्र भी जारी है। इस बीच किस तरह से लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविज़न उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत ख़राब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। तो इसका विरोध, क्योंकि संख्या बल तो है बीजेपी। अरे हाँ, देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे अगर चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार और हमारे अजीत सिंह साहब के बेटे अगर इसका तायीद करेंगे तो इनको जनता जिंदगी भर याद रखेगी। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने चेतावनी दी है बिल को वापस ले जाने की। अगर बिल को वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। वहीं जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की तरफ से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। एनडीए सरकार पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव कामों पर बिलीव नहीं रखती है। वो जनता के ध्यान को मुद्दों से हटाने के लिए कभी रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात करती है, कभी मुसलमानों के जो कानून, वक्फ कानून है जो वंचित महरूम लोगों के लिए किया जाता है, उसमें हस्तक्षेप करती है, जो आर्टिकल 26 के खिलाफ है। ये जो है एक सरासर संविधान के ऊपर हमला है और संविधान को कमजोर करने की इस तरह से कोशिश की जा रही है, कान पीछे से पकड़ा जा रहा है। अंबानी ने इतनी बड़ी जमीन में मुकदमा पड़ा हुआ है, उनके दोस्त हैं, इसलिए कानून लाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने साफ कहा है कि ये गरीबों के और जो है वो छीनने की कोशिश है और इसके बाद हिंदू एंडोमेंट को भी जायदादों पे ये लोग छीनेंगे, ये क्रिश्चियन को भी छीनेंगे, ये सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी जो है वो ऑलरेडी जो है वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ नहीं है। जो वक्फ बोर्ड का जो संशोधन ये बिल है, इसके लिए हम शुरू से इसकी मुखालफत कर रहे हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो इसमें धरना प्रदर्शन रखा है उसमें भी हम लोग शिरकत करेंगे और इस बिल की सड़क से लेकर संसद तक जो मुखालफत होगी हम पूरी तरह से मजबूती से मुखालफत करेंगे। क्या हमारे लिए जो बेहतर है, ज़बरदस्ती बिल को थोपने का क्यों काम सरकार कर रही है, क्यों हठधर्मी पे अड़ी हुई है? ये ज़बरदस्ती बिल नहीं थोपना चाहिए। ये जब पूरे समाज के खिलाफ है और एक हिंदुस्तान के अंदर एक विवाद नए को जन्म दे रहा है, जिससे विकास को हटा करके आपस में एक नया इख्तलाफ पैदा हो रहा है, इसके हम पूरी तरह से पुरजोर तरह से मजम्मत करते हैं और इस बिल की मुखालफत करेंगे।